बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा और हर जगह खैर आफियत से रखें। आज जो हम वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, इस वजीफ़े को करने से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाती है, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। ये ऐसा लाजवाब वजीफ़ा है, जिसने भी किया वो नाउम्मीद नहीं हुआ। सूरह कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, और ये कुरान पाक की 128वीं सूरह मुबारका कहलाती है, और ये सूरह मुबारका कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका भी है। इस सूरह मुबारका को सूरह कौसर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस सूरह मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर की बशारत हुई थी, और इस सूरह मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम तोहफा देने पर अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी देने और नमाज कायम करने का हुक्म भी दिया था। बुजुर्गान दीन ने सूरह कौसर के बहुत सारे फवायद और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की है। रिज्क के मसाइल हों, तंगदस्ती हो, परेशानी, बीमारी, कर्ज की तंगी से निजात, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए सूरह कौसर बहुत ज़्यादा मुफीद मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में सूरह कौसर का एक बड़ा ही खास, मुजर्रब, अजीम, आजमूदा और ताकतवर तरीन वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। ये सूरह कौसर का वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इस वजीफ़ा को आप किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं, और आज तक जितने भी लोगों ने इस अमल को, इस वजीफ़ा को किया है, उनकी बड़ी से बड़ी, सख्त से सख्त हाजत भी अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से पूरी फरमाई है। आज का वजीफ़ा जो कि सूरह कौसर का वजीफ़ा है, आपने कैसे करना है, इस वजीफ़ा को आपने किस वक्त करना है, ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा एक बात कहते चलें कि वज़ाइफ़ो अमाल के साथ साथ नमाजों की पाबंदी का भी ख्याल रखें। इस वजीफ़ा के साथ आपको ख़ास तौर पर 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तलकीन भी करेंगे, क्योंकि कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा नहीं करते। इसे आप सच्चे दिल के साथ करें, फिर देखें इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक ताला को अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कह दीजिए कि मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब हूँ। इसके साथ इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। अगर हम इस दुनिया में रहना है तो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अल्लाह और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर भुला दें। हमारा दीन इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि ये कभी ऐसा दर्श नहीं देता कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें, बल्कि ये दर्श देता है कि आप दुनिया के साथ साथ दीन को भी साथ लेकर चलें, और जो भी मांगना हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगे। इसलिए आज का जो वजीफ़ा सूरह कौसर का हम आपको बताएंगे, आपने इस अमल को सच्चे दिल के साथ करना है, और वजीफ़ा को मुकम्मल करने के बाद आपको जैसे बताया जाएगा उसी तरीके से आपने अल्लाह पाक के हजूर सच्चे दिल से दुआ मांगनी है, और अपना मसला, अपनी हाजत, अपनी तंगदस्ती, अपनी परेशानी अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है। फिर देखें कि अल्लाह ताला आपकी कैसे सुनता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात हल फरमाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने वजीफ़े की। वजीफ़ा की तरफ चलने से पहले आपको सूरह कौसर के चंद शान नुज़ूल बता देते हैं ताकि इसकी शान को भी हम समझ सकें। आस बिन वाइल जो कि मुशरिकीन के सरदारों में से था, उसने एक मरतबा मस्जिद से निकलते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। वो काफ़ी देर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगा, और दूर बैठा कुरैश का एक गिरोह जब सब माजरा देख रहा था, तो कुरैश के गिरोह ने आस बिन वाइल से पूछा कि तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बातें कर रहा था। आस बिन वाइल ने जवाब दिया कि मैं इस अबतर शख्स से बातें कर रहा था। उसने अबतर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत फरमा चुके थे, और अरब माशरे में ये दस्तूर था कि जिसके खा कोई नार औलाद ना हो, कोई बेटा ना हो, तो ऐसे शख्स को अबतर कहा जाता था। लिहाजा कुरैश में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर का लक़ब देना शुरू कर दिया। ऐसे मौक़े पर अल्लाह तबारक तआला की रहमत जोश में आई, और अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह कौसर का तोहफ़ा दिया, जिसमें उन्हें जन्नत में कौसर की बिशारत हुई। एक और रवायत में आता है, सहाबा किराम बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे थे। अचानक
अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नींद और बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। थोड़ी देर बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया और मुस्कुराने लगे, सहाबा कराम ने पूछा कि ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझ पर अभी अभी एक सूरह मुबारक नाज़िल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर की तिलावत फरमाई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए सहाबा, क्या आपको मालूम है कि ये कौसर क्या चीज़ है? सहाबा कराम ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत में एक नहर है जिसका अल्लाह तबारक तआला ने मुझसे वादा फरमाया है, और ये एक हौज़ है जिसमें मेरी उम्मत क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएगी। इस नहर के करीब पानी पीने वाले बर्तन सितारों की मानिंद होंगे। ये सूरह मुबारका बहुत ही ज़्यादा बरकत और फजीलत वाली सूरह मुबारका है। इस सूरह मुबारका की शान नुज़ूल के बारे में बताना इसलिए भी बहुत अहम था कि जब आप ये वजीफ़ा करने के लिए बैठें तो आपको इसका शान नुज़ूल और इसकी अहमियत और इसके फ़ज़ाइल के बारे में आप बखूबी आगाह हों। अब हम अपने अमल की जानब चलते हैं। आपने सूरह कौसर का वजीफ़ा कैसे करना है? याद रहे, रात को सोने से पहले या इशा की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को कर लेना है। ये भी याद रहे कि सबसे पहले आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजात अदा करनी है। इन 2 रकतों में आपने सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इस नमाज को मुकम्मल करने के बाद आप अपनी जगह पर बैठे रहें, यानी जाए नमाज पर बैठे बैठे 129 मरतबा आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी हैं। आंखें बंद करके आपने अल्लाह तबारक तआला की कुछ देर तक हम्द व सना बयान करनी है, अल्लाह तबारक तआला की बड़ाई बयान करनी है, और ये अपने आप को बावर करवाना है कि अल्लाह की ज़ात कितनी ज़्यादा अजीम है। उसकी बारगाह में नदामत के चंद आंसू भी लाजमी बहाने हैं। अगर आपको रोना नहीं आ रहा तो कम अज़ कम रोने वाली कैफियत खुद पर ज़रूर तारी करें, लेकिन आप जो भी अमल करें वो सच्चे दिल के साथ करें। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। यकीन जानिए कि जब अल्लाह की ज़ात बंदे से राज़ी हो जाती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा हमेशा अल्लाह से मांगने का अपना यकीन बना लें। अल्लाह तबारक तआला भी आपको कभी मोहताज नहीं करेगा। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जो भी जायज़ हाजत होगी वो अल्लाह तबारक ताला अपने फजलो करम से पूरा फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा कहना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। वज़ाइफ व अमाल की कामयाबी का इन्हिसार हमारे यकीन पर बहुत ज़्यादा मुनहसर है। जिस हद तक हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और एतबार होगा, उसी हद तक हमें कामयाबी हासिल होगी। आप इस बात को यकीनी बनाइए कि आप जो भी अमल करें अल्लाह ताला पर पूरा एतमाद, एतकाद और एतबार करें कि इंशाअल्लाह वो रब्बुल इज़्ज़त वही ज़ात अता करने वाली है और वही हमें अता करेगा। इंशाअल्लाह 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 इस वजीफ़े की बदौलत आपको इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल का हल मिलेगा। अपने प्यारों को भी इन तमाम अमाल के बारे में ज़रूर बताया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा आपकी आरा, आपकी पसंदीदगी, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र और काबिल इज़्ज़त बात है। आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस में इम्प्रूव होनी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया करे तो उसको ज़रूर लाइक कर दें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।